स्वर्गीय श्री शिव महाजन शिवू भाई जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। बाकी चीज़ों को भूलने वाले लोगों में से वो समाज कार्य में निरंतर जागरूक रहते थे और पिछले 40 वर्षों से श्री रामलीला क्लब के में वो अपना जो रोल और अपना किरदार अदा कर रहे थे। ये बड़े दुख की बात है कि चंबा जिला में 6 लाख की आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पे एक हार्ट केयर सेंटर नहीं है। एक हफ्ते में तकरीबन 4 लोगों की मौतें हार्ट अटैक के कारण हुई है और कारण यही हुआ कि उन्हें फर्स्ट एड भी नहीं मिल पाई ठीक तरह से। तो ऐसा ना हो हमारे बीच में कई जो नेता भी हैं वो भी हार्ट पेशेंट हैं। ऐसा ना हो कहीं किसी टाइम पे ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी नेता को भी हार्ट अटैक आए और वो पठानकोट तक ना पहुंच पाए और एक आम व्यक्ति को भी अटैक आया हो तो दोनों एक ही लाइन में खड़े होंगे वो। अभी कुछ एक साल पहले मैंने टनल का मुद्दा भी कुछ तकरीबन 7-8 पहले उठाया था और लोगों के काफ़ी रिएक्शंस मिले और उसके बाद ये मामला जब तूल पकड़ा तो सभी पक्ष और विपक्ष सभी पार्टियों ने टनल करना शुरू कर दिया। अभी आपने देखा पीछे आपदा आई थी, आपदा आने के बाद 3-3 4-4 दिन यहाँ पे बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी। मैं आपके लिए प्राण भी त्याग सकता हूँ, ये आखिरी शब्द बने शिव महाजन के, जो उम्दा कलाकार थे और जिनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन जब उनका स्वर्गवास हुआ उसी के साथ एक समाज सेवी शिशु गुप्ता सामने आए और उन्होंने बड़ी गंभीर बात जनता के समक्ष रखी और वो गंभीर बात जुड़ी है हृदयघात से और कार्डियक केयर यूनिट का चंबा में ना होना। वैसे तो 6 लाख की तकरीबन आबादी है चंबा की, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि हमारे ज़िले में एक भी कार्डियक केयर यूनिट नहीं है और इसी बात का मुद्दा जोर शोर से उठाया है समाज सेवी शिशु गुप्ता जी ने। तो हमारे बीच में समाज सेवी शिशु गुप्ता जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करवाएंगे। ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मुद्दे को बड़े गंभीरता से उठाया। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका अनंत ज्ञान न्यूज़ चैनल में। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वर्गीय श्री शिव महाजन शिवू भाई जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। वो एक समाज सेवक थे और संघ के स्वयंसेवक भी थे और कहीं ना कहीं मेरे साथ उनका आपसी लगाव भी था। शाम के समय वो नियमित रूप से सैर को जाते थे तो हमारा तकरीबन हर दिन महीने में कम से कम 20 दिन तो हम मेरे पास बैठकर उनका सामाजिक विषयों पे चर्चा करना और राजनीतिक विषयों पे चर्चा करना और समाज के कई चीज़ें जो हमारे बीच में जिनको हम कमी महसूस करते हैं उनके बारे में हमारी चर्चा निरंतर होती रहती थी। वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि वो दिन भर काम काज के चक्कर में और बाकी चीज़ों को भूलने वाले लोगों में से वो समाज कार्य में निरंतर जागरूक रहते थे और पिछले 40 वर्षों से श्री रामलीला क्लब के में वो अपना जो रोल और अपना किरदार अदा कर रहे थे। और ये बड़े दुख की बात है कि चंबा जिला में 6 लाख की आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पे एक हार्ट केयर सेंटर नहीं है, जिसमें कि निरंतर ये तो अभी एक विषय बना हमारे सामने कि शहर में हमारे जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ ये स्थिति में जो जब 2-4 होती है तो समाज में एक जागरूकता आती है कि हम उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे जनता की बात को आगे करें। लेकिन मैं कभी-कभी विचार करता हूं कि ये तो शहर की बात है, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जो बड़ा दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ के कई लोग तो ऐसे प्राण त्याग देते होंगे क्योंकि हार्ट अटैक की स्थिति में पेशेंट को बिल्कुल मना किया जाता है कि 2 कदम भी चलने के लिए मना किया जाता है। लेकिन जो दुर्गम इलाके हैं जहाँ से पैदल चलकर घंटों चलकर नीचे सड़क तक पहुँचने में लग जाते हैं और गाड़ी कहीं लगती है और जो पेशेंट है कहीं, तो ऐसी स्थिति में तो कई लोगों की जान ऐसी निकल जाती होगी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि यहाँ पे फर्स्ट एड ना मिल पाने के कारण और हार्ट केयर सेंटर ना हो पाने के कारण मतलब निरंतर ऐसी स्थितियाँ जो उत्पन्न हो रही हैं। तो मेरी प्रदेश सरकार से यही मांग है और यहाँ के नेताओं को भी से भी मेरी यही मांग है कि इस विषय पर गहन चिंतन करें और लोगों का जिस तरह से भी सहयोग कर पा सकते हो तो इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से प्रशासन और प्रदेश सरकार के समक्ष लाया जाए कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए कि यहाँ पे जो आपका कार्डियक केयर सेंटर है वो यहाँ पे चालू किया जाए। सर, और आजकल आपने जैसे नोटिस किया होगा कि हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, प्रदेश की बात करूं या पूरे देश की बात करूं, XYZ किसी भी रीज़न की वजह से। खान पान ले लीजिए। लेकिन क्या आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि 6 लाख की आबादी, 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज और एक भी कार्डियक केयर सेंटर ना होना,
कितना दुर्भाग्य महसूस करते हैं सर इस चीज़ को? दुर्भाग्य में इसमें तो अपने जैसे राजनीतिक जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी मैं दोषी मानूंगा, क्योंकि अभी कुछ एक साल पहले मैंने टनल का मुद्दा भी कुछ तकरीबन 7-8 पहले उठाया था और न्यूज़पेपर में उठाया और लोगों के काफ़ी रिएक्शंस मिले उसमें, फेसबुक में मैंने डाली। और उसके बाद ये मामला जब तूल पकड़ा तो सभी पक्ष और विपक्ष सभी पार्टियों ने टनल 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 करना शुरू कर दिया। और आज दिन अब तो इतना ऐसा हो गया कि लोग सोचते हैं कि हमारे घर के नीचे से भी टनल निकल जाए तो हम लोग थोड़ा रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब टनल का मुद्दा उठा दिया। लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दे जो हैं जिसमें कि इंसान की जान ही निकल जाए, ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाते ये लोग? क्या प्रशासन या सरकारें चलाना सिर्फ आईपीएच या पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट तक ही सीमित रहेगा कि कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से पैसा बनता है, क्या कहाँ से हम अपने अपने लोग सेटल करने हम लोगों ने, ये इन सब चीज़ों पर ही निर्भर रहेगा क्या? इंसान की जान की कोई कीमत नहीं? क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों का उठाना ज़रूरी नहीं है इन लोगों के लिए, हमारे नेताओं के लिए? मतलब इस नेता बनने से पहले एक विजन होना चाहिए। एक विजनरी व्यक्ति जो है वो कुशल नेतृत्व कर सकता है। और बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है जब निरंतर ऐसी मौतें हो रही हैं। पिछले हफ्ते में एक हफ्ते में तकरीबन 4 लोगों की मौतें हार्ट अटैक के कारण हुई है। और कारण यही हुआ कि उन्हें फर्स्ट एड भी नहीं मिल पाई ठीक तरह से। और हॉस्पिटल की जो जो हमारा मेडिकल कॉलेज की जो हालत है, पिछले 11 साल से मेडिकल कॉलेज यहाँ पे चंबा में आया हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश कि वो अपना जो अब महंगी इक्विपमेंट्स हैं, जो महंगे जो इंतजामात हैं, वो कमरों में धूल फांक रहे हैं और उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा ठीक तरह से। और आप ये इस बात को समझिए, बड़े बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि हार्ट की ट्रीटमेंट तो छोड़िए, यहाँ पे टीएमटी की मशीन नहीं है मेडिकल कॉलेज में। हार्ट केयर सेंटर तो बड़ी दूर की बात है कि हार्ट केयर सेंटर नहीं है यहाँ पे। ऐसी स्थिति में जब गोल्डन आवर्स होते हैं 3 से 4 घंटे के बीच में पेशेंट को बचाया जा सकता है, यहाँ पे रिमोट एरिया है। अभी आपने देखा पीछे आपदा आई थी, आपदा आने के बाद 3-3 4-4 दिन यहाँ पे बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे रोड ब्लॉक थे। तो ऐसा ना हो हमारे बीच में कई जो नेता भी हैं वो भी हार्ट पेशेंट हैं। ऐसा ना हो कहीं किसी टाइम पे ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी नेता को भी हार्ट अटैक आए और वो पठानकोट तक ना पहुंच पाए, और एक आम व्यक्ति को भी अटैक आया हो, तो दोनों एक ही लाइन में खड़े होंगे वो। और उस समय ये इस स्थिति का आकलन करें कि आम जनता जो है, जो आम समाज है हमारा, जो हमें वोट देता है, जो हमें इस यहाँ तक राज करवाता है, हमें आगे तक लेके जाता है, तो उसके लिए सोचना क्या किसी एक राजनीतिक विषय नहीं है या एक नेता का कार्य नहीं है? तो इसके लिए थोड़ी सी अपनी मानसिकता को थोड़ा आदमी को, इन लोगों को थोड़ा उजागर रखना चाहिए। तो सर आपने गोल्डन आवर्स की बात की कि 3 से 4 घंटे के अंदर अगर एक उपचार दिया जाए तो पॉसिबिलिटी है उसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन 3 से 4 घंटे तो हमें पठानकोट पहुंचने में लग जाते हैं। फिर अगर टांडा रेफर हो जाए फिर तो क्या ही कहना। और बहुत सारी मौतें सिर्फ और सिर्फ रेफर करने पे ही बीच रास्ते में ही लोग दम तोड़ देते हैं। क्रिटिकल तो है जो इन्होंने बात कही, बड़ी क्रूशल और क्रिटिकल बात कही है। सर एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, हो सकता था कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कार्डियक केयर सेंटर या यूनिट होता तो आज शिव महाजन जी शायद हो सकता था हमारे बीच में होते। जी बिल्कुल, मैंने ऐसा कई बार देखा है। अभी कई केसेस हमारे सामने जब आए हैं तो हमने कुछ एक केसेस में देखा कि किसी ने डायरेक्ट, जैसे हम लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं पेशेंट को, आगे से अगर एमडी डॉक्टर हो वो अटेंड करे, वो फर्स्ट एड ऐसी देते हैं, कोई इंजेक्शंस वगैरह ऐसे लगते हैं जो ब्लॉकेज खोलने वाले होते हैं, पेपर डॉक्यूमेंट्स में साइन करवाते हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन पेशेंट की ब्लॉकेज खुल जाती है आमतौर पर। और उसके बाद लेकिन जब हॉस्पिटल में जाते ही जब प्रशिक्षुओं से 2-4 होना पड़ता है, वो फिर वो डॉक्टर का वेट करेंगे, डॉक्टर आए ना आए, उस समय का जो टाइम होता है वो बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। अगर 15-20 मिनट आधे घंटे के बीच में प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू नहीं होती तो पेशेंट की जान चली जाती है। और आमतौर पर हमारे यहाँ पे चंबा में यही स्थिति जस की तस बनी हुई है कि जाते ही उसको फर्स्ट एड जो है ठीक तरह से नहीं मिल पाती। और मैंने देखा है कि अगर किसी डॉक्टर से भी मिलना हो या कभी किसी को सिफारिश वाला व्यक्ति भी है, कोई किसी ने मिलना हो, तो पहले क्या होगा कि पहले 2 प्रशिक्षु खड़े कर दिए जाएंगे। अगर किसी ने सिफारिश लगाई तो वो 4 प्रशिक्षु उसके पास आ जाएंगे। लेकिन मेन जो डॉक्टर है वो केस को हैंडल कभी नहीं कर पाता, मैंने देखा यहाँ पे। ये बड़ी एक मैं मतलब अतिशयोक्ति है हमारे समाज के लिए कि हम लोग कितने लोगों को मरते हुए ऐसे देखेंगे अपने सामने। और केंद्र सरकार, मैं तो बोलता हूँ जी कि ये क्या नाम, केंद्र सरकार को पैसा आवंटित करने नहीं चाहिए, जबकि चंबा के नेताओं को पैसा यूटिलाइज करना आता ही नहीं है।
क्यों इतना धड़ाधड़ पैसा भेजी जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज की हजारों करोड़ की ये जो यूनिट खड़ी करके रख दी है, जब ये बंद ही व्यवस्था पड़ी है। डायलिसिस की मशीनें कई महीने यहाँ पे धूल फांकती रही, वो चालू नहीं हो पाई। उनके ऑपरेटर, अगर मशीनें आई हैं तो ऑपरेटर तक भी क्या नाम उनको व्यवस्थित करने नहीं आए उन लोगों को। तो ये अगर व्यवस्था देखेगा कौन, कौन चलाएगा इस व्यवस्था को? अब जब बेटा नालायक होता, सारी की सारी बात अपने बाप के ऊपर डालता है कि भाई ये बाप ही करेगा जो कुछ करेगा। अब बाप जो केंद्र पैसा भेजेगा भी, तो अगर बच्चे को यूटिलाइज नहीं करना आया तो वो तो पैसा वैसे का वैसे व्यर्थ चला जाएगा। वो स्थिति अभी चंबा की है और हमारे हिमाचल की भी ऐसी स्थिति है। प्रश्न कई हैं, लेकिन एक प्रश्न बार बार उभर कर आता है, आखिर चंबा ही क्यों? हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, 3 सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर माने जाते हैं, और तीनों के बारे में पूछना चाहूंगा सर, क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये बात तो आपकी सही है, क्योंकि एडवांसमेंट चंबा में इसीलिए नहीं है। अभी जब मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुला, 500-600 जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, थोड़ा सा चंबा को नया वातावरण मिला, थोड़ा सा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह को मुंह मिला यहाँ पे, तो थोड़ा सा एक नवीनीकरण हुआ था। तो यहाँ पे जो हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, और आपने तीसरा क्या टॉपिक बोला, एजुकेशन के मामले में जो ऐसे एजुकेशनल हब नहीं कुछ खुल जाते यहाँ पे जब तक, और या यहाँ पे क्या नाम आपका शिक्षा का एक विस्तार नहीं हो पाता ठीक तरह से, बाहर से लोग आना जाना शुरू नहीं होते। और सबसे बड़ी तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक जो कमी है, ये चंबा की जैसे भौगोलिक दूरी जो बाकी राज्यों से कम है, उसके कारण ये पिछड़ता जा रहा है। और जब तक इसकी भौगोलिक दूरी यहाँ से चंबा से बाकी राज्यों की कम नहीं होगी, तब तक ये स्थिति जस की तस बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बनने के लिए, और आपने जो कार्डियक केयर यूनिट की बात हमारे माध्यम से रखी सरकार को, उसके लिए बड़े बड़े हम धन्यवाद है सर। और यही गुजारिश करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस चीज़ के बारे में सोचे, एक्शन ले, क्योंकि जान तो सबकी कीमती है। मैं सिर्फ शिव महाजन जी की बात ही नहीं करूँगा, 3 लोग और भी थे जो हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर जिनका स्वर्गवास हो गया। तो सर धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ बनने के लिए। जी नमस्कार, जी नमस्कार, आपको धन्यवाद। तो अगली बार हम फिर मौजूद होंगे आप सभी के समक्ष किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।